सबसे पहले मैं कमलेश गजबे सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहां पर आएं और बच्चों का मार्गदर्शन करें। कमलेश सर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है? आप सब लोगों को देख के हम लोगों को भी स्कूल की याद आ गई। तो ये हम लोगों का आने का कारण, आप लोग अभी अपने सामने जो बैनर है वो बैनर देख के आप समझ रहे होंगे। ये बैनर में लिखा है कि राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम, टीबी मुक्त भारत अभियान। ये शब्दों में ही सारा कुछ रहता है, टीबी मुक्त भारत अभियान। और उसके बाद लिखा हुआ है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। अभी ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, और उसके पहले मैं जो बोला था कि टीबी मुक्त भारत अभियान, अब ये दो बातें एक जगह आपको दिख रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ऐसा क्यों बोला जाता है? बोला जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि नारी सर्वशक्तिमान है। जब देव देवताओं से और किसी और से न हो पाया, तब नारी शक्ति का उदय किया गया था, और नारी शक्ति का उदय करके संहार किया गया था दुष्ट लोगों का। ये तो आप सब लोगों को मालूम ही है ना? तो जब पुरुषों से कोई बात न होती थी, तब वो शक्ति निर्माण की जाती थी, वो स्त्री शक्ति निर्माण की जाती थी, वो संवार करती थी। जब किसी से होता नहीं था तो वो नारी से भी हो सकता है, उसमें वो शक्ति है। क्योंकि नारी जो होती है वो एक माँ भी होती है, बहन होती है, पत्नी के रूप में होती है, ठीक है ना, और बहन के रूप में भी होती है। तो ये सारे जगत का जो संगोपन है, ये नारी शक्ति ही करती है, इसलिए उसे नारी शक्ति कहा जाता है, सर्वशक्तिमान। मेरे बात को गौर कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं? सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिमान। वो जननी होती है। आसपास जितने भी आपको जो दुनिया में लोग दिख रहे हैं, वो शक्ति है, वो नारी शक्ति से ही ये दुनिया बनी है, किसी और में वो ताकत नहीं है। फिर वो अपन लोग हो, या फिर किसी का संहार करना हो, या कोई अगर प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, तब वो शक्ति काम आती है। ये आज हर फील्ड में नारी है, आप लोगों को पता ही है। और नारी तो सबका संगोपन करती है, वो बच्चे हो या बूढ़े हो, बराबर है ना? वो हर रूप में संगोपन करती है, और ये बात जगत कबूल करता है। यानी जगत में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा ना बोले, क्योंकि वो है, जो है वो है। तो इसके पहले में ये इसमें लिखा गया है कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार। अगर नारी अगर स्वस्थ रहे, एक नारी अगर स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, तो पूरा परिवार स्वस्थ और शिक्षित रहता है, क्योंकि वही संभालती है, हर रूप में संभालती है। माँ के रूप में संभालती है, बहन के रूप में संभालती है, पत्नी के रूप में संभालती है, हर रूप में वो संभालती है, हर रूप में वो संगोपन करती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर बोला गया है कि अगर स्वस्थ अगर नारी है, शिक्षित अगर नारी है, तो परिवार सशक्त रहेगा। अगर सशक्त परिवार रहेगा तो पूरी दुनिया सशक्त रहेगी, आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी निकलेगी, बराबर है ना? तो अगर स्वस्थ रहे, स्वस्थ नारी स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? उसने शिक्षित होना चाहिए। दूसरी बात, नारी का आरोग्य अच्छा रहना चाहिए, ताकि वो बाकी लोगों, वो अगर अच्छी रही तो बाकी लोगों को संभालेंगे, बराबर है ना? बराबर ऐसा है।
तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। इसलिए अपनी दिनचर्या जो है और स्वास्थ्य के अंतर्गत जो बातें आती है वो उन्होंने मालूम कर लेना चाहिए। उसके बारे में, स्वस्थ नारी के बारे में और सशक्त बारे में डॉक्टर हिमांशु आपको उसको विस्तृत से बताएंगे। उसके प्रथम मैं टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उसमें शब्द में लिखा है कि टीबी मुक्त भारत अभियान, यानी इस दुनिया से, भारत से टीबी को मुक्त कराना है, टीबी से मुक्त कराना है। आज अगर देखा जाए तो जैसे ये कामठी तालुका है, उसमें 3 लाख पॉपुलेशन है। 3 लाख पॉपुलेशन में हर महीने में 50 पेशेंट टीबी के नए तैयार होते हैं। अब ये तो बड़ी चिंता की बात है। हर महीने अगर 50 पेशेंट तैयार हो रहे हैं तो एक पेशेंट 15 लोगों को 1 साल में तैयार कर देता है। एक पेशेंट 1 साल में 15 पेशेंट नए तैयार करता है, क्योंकि टीबी अति संसर्गजन्य रोग है। अति संसर्गजन्य रोग बोले तो एक से दूसरे को होने वाला, किसके थ्रू? बाय एयर, हवा के जरिए। हवा के जरिए अगर कोई एक में से बात कर रहा है या खांस रहा है या थूक रहा है, तो उसके बात करते वक्त या खांसते वक्त उसके मुंह से जो तुषार उठते हैं, उसके टीबी के जो जंतु हैं वो वातावरण में फैल जाते हैं। फैल गए तो जो स्वस्थ इंसान है उसके शरीर में वो जाके बैठ जाते हैं। ऐसे 100 में से 60% लोगों के शरीर में जाके वो बैठ जाता है। ये नॉर्म्स है। 100 में से 100 लोग होंगे और एक टीबी का पेशेंट होगा, अगर वो इन्फेक्टेड होगा, उसको टीबी का डिसीज हुआ होगा और वो खांसा, तो उसके जो तुषार उड़ेंगे 100 में से 60 लोगों के शरीर में जाके बैठ जाएगा। 60 लोगों के शरीर में जाके बैठने के बाद उनको टीबी होगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हवा तो अपन लेते हैं, अपने शरीर में जाती है हवा, उसके जरिए जंतु भी जाती है, नाना तरीके के जंतु जाते हैं। बस अपने में क्या होता है कि रेजिस्टेंस पावर होता है। ये शरीर में रेजिस्टेंस पावर होता है प्रतिकार करने का। कोई भी फॉरेन मटेरियल बोले तो इन्फेक्टेड जीवाणु अगर अपने शरीर में चला गया तो अपने ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी उसको किल करने का काम कर देता है। अगर फॉरेन उसके बॉडी के अलावा दूसरा कोई पार्ट दिखा, उसको जंतु दिखे तो उसको किल कर देता है। तो वो इम्यूनिटी सिस्टम अपने में बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर रजिस्टर अच्छा रहा तो वो बैसिला अपने माइकोबैक्टीरियम बैसिला बोलते हैं टीबी के जंतु को, तो उसको किल कर देता है। अगर किल कर दे तो अपने को कुछ नहीं, अपन तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन रेजिस्टेंस पावर अच्छा नहीं रहा तो दिक्कत है। ये रेजिस्टेंस पावर टिकाना अपना काम है। अगर रेजिस्टेंस पावर अगर टिका के रखे, वो किस चीजों से होगा? रेजिस्टेंस पावर अपन अपने आप में टिका के कैसे रहेंगे? उसमें आता है दिनचर्या आता है। दिनचर्या आता है, ऊपर से दूसरी बात अपना हाइजीनिक होता है, सैनिटेशन होता है। अपन किस वातावरण में रह रहे, स्वच्छ सुंदर साफ सुथरे वातावरण में रहते क्या अपन, जिससे अब जंतु का संबंध अपने से कम आए। दूसरा बात है दिनचर्या, व्यायाम, योगा। दिनचर्या मीन्स कैसा? जैसे कोई 2-2 बजे तक खाना खाता नहीं है तो क्या होगा? बॉडी लड़ते रहेगी, क्योंकि उसको तो एनर्जी चाहिए। बॉडी किससे चलती है? एनर्जी से चलती है, ऊर्जा से चलती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलेंगी अपने को? एनर्जी कहाँ से मिलेंगी? अपने खाने से। अपन जो भी खाते हैं उससे अपने को ऊर्जा मिलती है, उससे अपना रेजिस्टेंस, ताकत और अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हर 4 से 5 घंटे के बाद अपने शरीर को खाने की आवश्यकता होती है। तो अपन अगर सुबह का बोलते हैं, पहले बोलते थे ना, किसान लोग पहले सुबह जाते तो था निहारी करते, आहारी करते थे। सुबह उठ के पहले
खाना खा के जाते थे और सिंदूरी भी लेके जाते थे, समझ गए ना? उसको सिंदूरी बोलते थे पहले के जमाने में। तो इससे क्या होता था कि शरीर को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो अपने खाने के जरिए मिलनी चाहिए, मिलती है। तो वो उसका जो टाइम टेबल है वो अपन ने ऑपरेट करना चाहिए। अगर उस चीज़ों को अपन ध्यान नहीं देंगे तो अपने शरीर के लिए वो हानिकारक हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ऊर्जा बनती नहीं है, बॉडी जूझते रहती है। बॉडी को शुगर की आवश्यकता होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बॉडी खुद ही, अगर 2-3 बजे तक तुम सुबह से खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी जूझते रहती है, वो शुगर बनता नहीं है, तो शुगर वो अपने बॉडी में से बनाती है, खुद बनाना शुरू कर देती है, बॉडी चला देती है। अब तो लगता है अपन स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, लेकिन बॉडी जूझती रहती है, उससे रेजिस्टेंस कम होते जाता है। इसलिए सुबह में 9 बजे, दोपहर में 2 बजे और रात को ऐसे 3 टाइम अगर अपन ने अच्छी तरीके से खाना खाया तो अपने बॉडी को ऊर्जा मिलती रहती है, अपना बॉडी स्वस्थ रहता है, सुदृढ़ रहता है। कोई फॉरेन मटेरियल शरीर में चला भी गया तो WBC को किल कर डालते हैं, अपना स्वस्थ रहते हैं। रेजिस्टेंस टिकाना बहुत जरूरी है। गंदगी है उससे दूर रहना चाहिए, अपना वातावरण, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए, ठीक है ना? अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है जिसको डिसीज हुआ है तो उसने कुछ खुद ही अपने आप से स्वस्थ लोगों से दूरी रख लेनी चाहिए, ताकि किसी को अपने जैसा डिसीज ना हो, बराबर है ना? तो ऐसी इसमें अगर ऐसे टीबी होने के लक्षण कौन से हैं? अगर अपन कैसे मान लेंगे कि किसी को टीबी हुआ है? अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, ठीक है ना, जिसको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, जिसको बार बार बुखार आ रहा हो, बराबर है, जिसको आप ध्यान दीजिए, हाँ, बार बार बुखार आ रहा हो, यानी 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, उसको बुखार चलते आ रहा है, 2 हफ्ते से खांसी है, वजन में घट हो गई है, खाना कम हो गया है, बराबर, तो इसका मतलब है कि कुछ सस्पिशियस मामला है। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए अपन ने? ऐसे वक्त नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके टीबी की जांच कर लेनी चाहिए। टीबी की जांच किस माध्यम से होता है? थूक की जांच करके या एक्सरे की जांच करके अपने को उसकी जानकारी मिल जाती है कि टीबी है कि नहीं है। अब अपन ऐसे बोलेंगे कि हमको सर्दी खांसी हो गई तो हम सीधा टीबी की जांच करें क्या? अगर अपने को ऐसे लक्षण है तो अपने को शंका निकाल लेनी पड़ती है। तो ये स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है, अगर ऐसा पेशेंट आता है तो उन लोग खुद ही आपको न बताते हुए आपकी जांच कर लेते हैं, एक्सरे के थ्रू और बलगम की जांच करके खुद ही कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता। अगर आपको पता है कि भाई किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बुखार चल रहा है, उसको कंटिन्यू बुखार चल रहा है, 1 हफ्ते से ज्यादा बुखार चल रहा है, उसका खाने पे मन नहीं है, ठीक है ना, उसका वजन कम हो गया है, बहुत सारा वजन कम, छाती में दर्द है, हकार में कभी कभी खून का कतरा आ जाता है, अब इसमें से एक भी लक्षण है तो भी टीबी की जांच कर लेनी चाहिए, अपनी शंका निकाल लेनी चाहिए। ये ऐसा है करके टीबी है ऐसा नहीं होता है, बशर्ते अपन अपनी जांच कर लेनी चाहिए और शंका निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? शंका निकालना अपना काम है ताकि आगे ज्यादा समय ना हो, क्योंकि टीबी की जो बैचेला होता है वो 18 घंटे में डबल होते हैं। अगर आज 3 लाख हो गए तो अगले 18 घंटे में वो 6 लाख हो जाएंगे, उसके 18 घंटे में उसके 12 लाख हो जाएंगे। इतना स्पीड ग्रोथ होता है और उसका बाइनरी डिवीजन होता है, उसको उसमें मेल फीमेल नहीं होता है। अमीबा कैसा होता है? अमीबा मालूम है ना? अमीबा उसमें मेल फीमेल नहीं होता है, उसका बाइनरी डिवीजन होता है ना। उसी तरह तरीके से ये टीबी की जंतु जो होती है उसका बाइनरी डिवीजन होता है। तो आप समझ गए ना? और इसकी जो दवा है वो गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कहीं पे भी। उसके लिए आशा वर्कर अपने यहाँ पे हर एरिया में मौजूद है। किसी को भी इस तरह का, और इसकी जो दवाई हो वो 6 महीने की दवाई होती है, 6 महीने की दवाई ले लिए अपन स्वस्थ हो जाते हैं। पहले क्या होता था
पहले ऐसे जो पेशेंट होते थे उनके लिए दवाई नहीं थी, क्योंकि पता ही नहीं चलता था। फिर क्या बोलते थे, इसको करनी की है, कुछ कुछ बोलते थे, है ना, उसको करनी हो गई, करने की है, कुछ हो गया ऐसा बोलते थे, उसको बाहर का किया ऐसा बोलते थे, क्योंकि पेशेंट ऐसा पतला हो जाता था। तो अभी क्या है, अभी दवा है, अभी डरने की बात नहीं है, उपाय है, तो डरने की बात है क्या? अभी दवा है, 6 महीने की दवा लो, पूरे तरीके से ठीक हो जाओ। अगर 6 महीने की दवा लेने में अगर तुमने हाईवे की तो 2 साल की दवा लेनी पड़ती है, और दिक्कत की बात है। इसलिए पहले अगर किसी को ऐसा डिसीज हुआ तो सीधा सीधा 6 महीने की दवा लेके स्वस्थ हो सकता है और नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, आप लोगों को समझ गया? ठीक है, धन्यवाद।